एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। क्लास 10 के इस एपिसोड 3 में रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट 3 में हम सीखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में और इसके प्रयोग से HCF महत्तम समावर्तक तथा LCM लघुत्तम समावर्तक निकालने के बारे में। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसके अंतर्गत हमने धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण में से एक गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अध्ययन पिछले एपिसोड में किया और इससे संबंधित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल भी किया। अब हम इस एपिसोड में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमेय 1.2 यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 210 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है तो हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 या 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 या 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 या अन्य। शुरू में 2 ले या शुरू में 3 ले या शुरू में 5 ले, मतलब किसी भी रूप में इसको हम लिखें तो इसके जो क्रम है, शुरू में छोटा ले या बड़ा ले, इसके क्रम को हम ध्यान में ना रखें और अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो यह अद्वितीय होता है। इसे और हम व्यापक रूप में समझते हैं। एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय केवल एक ही होता है यदि गुणनखंडों का क्रम आरोही होगा। यानी अगर हम जो गुणनखंड निकालते हैं वो आरोही क्रम में रहे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो केवल एक ही अद्वितीय गुणनखंड प्राप्त होता है। उदाहरण 32,760 में हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले अगर हम छोटा से शुरू करते हैं 2 से, उसके बाद आगे के अंक लेते हैं बढ़ते क्रम में, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, इस तरह से ये गुणनखंडन हुआ। यदि हम समान अभाज्य गुणनखंडों को एक साथ मिला ले तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें पावर्स प्राप्त होती हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 3 बार आया है तो 2 पर पावर हम 3 लिखेंगे, 2 का घात 3 लिखेंगे। 3 2 बार आया है, 3 का घात 2 लिखेंगे। फिर 5 गुने 7 गुने 13, ये एक एक बार आया है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का गणित तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनुप्रयोग है। अब इसका अनुप्रयोग हम देखते हैं।
दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने में अभाज्य गुणनखंडन विधि से। दूसरा है अपरिमेय संख्याओं जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि की अपरिमेयता सिद्ध करने में। तीसरा है किसी परिमेय संख्या p/q q 0 के बराबर नहीं है का दशमलव प्रसार का पता करने में कि कब यह शांत टर्मिनेटिंग होता है तथा कब अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अभी हम दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने में इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 6 का गुणनखंड 2 गुने 3, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1। 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5, दो ठो है इसलिए 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। अब हमें HCF और LCM निकालना है तो हमें नियम को याद रखना है। HCF निकालने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करते हैं और LCM निकालने में संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए HCF उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी दोनों में कौन कौन है तो 2 जो है दोनों में है और 2 का पावर 1 में 2 है और 1 में 1 है। तो HCF जो है सबसे छोटी घात का गुणनफल को लिखेंगे यानी 2 पर पावर 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे यानी 2 हो गया, यानी HCF हो गया 2। LCM के लिए नियमतः सभी को लिखते हैं। उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे बड़ा घात होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 2 को लिखना है तो 2 पर घात बड़ा कौन सा है 2 पर पावर 2 तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे, गुने 3 का घात 1 है तो 3 पर पावर 1 लिखेंगे और 5 का घात 1 है तो 5 पर पावर 1 लिखेंगे। इस तरह से 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 बराबर 60 हो गया। अब हम एक और नई नियम को समझते हैं। HCF 6 और 20 का और LCM दोनों को हम गुना करते हैं। HCF आया 2 और LCM आया 60, गुना किए तो आया 120। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक को भी हम अलग से गुना करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है 6 और दूसरा है 20, दोनों को गुना किए तो आया 120। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे पता चलता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए वो धनात्मक पूर्णांक a और b मान लेते हैं। इसके लिए अगर हम a और b का HCF निकालेंगे और गुना करेंगे a और b के LCM से तो हमें प्राप्त होगा a और b के गुणनफल के बराबर, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यह नियम केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू है। 3 संख्याओं का गुणनफल में यह नियम लागू नहीं होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर यह नहीं होता है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और
404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हमें मिलता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 पर पावर 5, 2 पर घात 5 गुने 3। उसी तरह से 404 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो हमें मिलता है 2 गुने 2 गुने 101, यानी 2 पर पावर 2 गुने 101। अब हम HCF 96 और 404 का निकालते हैं तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? 2 है। तो 2 पर पावर इसमें 5 है और इसमें 2 पर पावर 2 है, तो जो सबसे छोटी घात है उसी को लेंगे, यानी 2 पर पावर 2 को लेंगे, बराबर 4। ये HCF निकल गया। अब हम नया नियम जो सीखे कि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम गुने HCF बराबर दोनों का गुणनफल, उसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। एलसीएम अब हम 96 और 404 का निकालना चाहते हैं तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा HCF 96 और 404 का। पहला संख्या है 96, दूसरा संख्या है 404 और HCF आया है 4। अब इससे हम इसको काट दिए 101 बार, 96 से गुना किए तो आ गया 9696। इस तरह से एलसीएम प्राप्त हो गया। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित के विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।